वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज की पेपर कटिंग कैसे करें। आपको ये 10 पॉइंट निकाल कर रखने हैं। आप जिस भी साइज का ब्लाउज सी रहे हैं इस तरह से एक चार्ट पेपर लेना है। फोल्डिंग साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। चार्ट की लंबाई है 13 इंच और आधा इंच हमने फोल्डिंग रखा है। आप अपने जो भी साइज है उस तरीके से ले सकते हैं। और ब्लाउज की चौड़ाई है 10.5 इंच। इसके बाद हम निकालेंगे हमारे नेक की गले की चौड़ाई और उसके बाद हम लेंगे उस गले की लंबाई है जो है 6 इंच। मार्क कर कर हम इसको स्केल से ज्वाइंट कर। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ जो बिगनर्स के बहुत काम आएगा। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होता है। बगल जिसे कहते हैं वो भी 5.5 इंच है। उसको भी हम स्केल की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक फ्रंट स्केल की मदद से इसको शेप देंगे। हम इसको बगल का आकार दे देंगे। उसके बाद डीप कटिंग के लिए हम उसको थोड़ा सा साइड में लेकर इसका भी आकार दे सकते हैं। इससे हम गले का भी आकार दे सकते हैं। अब हम लेंगे ब्रेस पट्टी का नाम जो है 2.5 इंच, कंपलसरी 2.5 इंच होता है। और आगे की तरफ इधर होता है 3 इंच या 3.5 इंच आप ले सकते हैं। इसको भी आप ज्वाइंट कर लेंगे। हल्के हाथों से इस तरह ब्रेस पट्टी का एक हम निशान बनाएंगे, डिजाइन बना। अभी हम कटोरी के लिए लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम एक निशान बनाएंगे आगे से। और यहाँ से जो आर्म वाला हिस्सा है वहां से हम 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। और यहाँ से 0.25 इंच पर एक निशान कर देंगे। जो बिगनर्स है वो आप ध्यान से कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, प्रैक्टिस करने पर आपको आ जाएगा। और इस तरह से हम कटोरी का इसको निशान दे देंगे। फिटिंग के लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको भी हम ज्वाइंट कर देंगे। मैंने कटिंग कर ली थी इसलिए भूल गई थी, इसके बाद मैं ये कर रही हूँ। आप स्टार्ट में ही कर लेना। अब हम इसे निशान को काट लेंगे। पहले हम बगल आकार को काटेंगे। जो पहले निशान लगा है उसी पर काटना है। गले को भी हम काट लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से ओपन करना है और बैक वाले पार्ट को अलग करना है। ये इस तरह से हमें बैक वाला पार्ट मिल गया है। उसके बाद हम सबसे पहले ब्रेस पट्टी वाला जो निशान है वहां से इसको कट कर लेंगे। फिर हम कटोरी वाला जो निशान लगाया है वहां से भी कट कर लेंगे। ये मिल गई हमें छोटी कटोरी। अभी हमें ओरिजिनल कटोरी के लिए एक और पेपर पर इसको इस तरीके से रखना है। रख कर इसको हमें निशान लगाना है। ये हमारी जो है वो छोटी कटोरी। हमें ओरिजिनल कटोरी के लिए एक और स्टेप सीखना है, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अब हम मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हम हमारे जो टेप है उसकी मदद से देखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच का हम सेंटर लेंगे आधा, तो होता है 3.25 इंच। 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच।
1.5 इंच, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पर भी 1.5 इंच, और आगे भी हम लेंगे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम स्केल की मदद से जोड़। अब यहाँ पर इस पर हम आधा इंच आगे बढ़ाएंगे और इसको इधर से आधा इंच आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा फिटिंग है, फिटिंग के लिए हमें इतना आगे बढ़ाना है। इसको स्केल से जोड़ लेंगे और इस वाले हिस्से को हम कटोरी का निशान देंगे। इस तरीके से कटोरी का हमें डिजाइन बनाना है, आकार देना है, और फिर हमें इसे कट कर लेना है। हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारी ओरिजिनल कटोरी तैयार हो गई है। अब हम डालेंगे आस्तीन का डिजाइन। उसके लिए हमारे आस्तीन की चौड़ाई है 8.5 इंच और हमारे आस्तीन की लंबाई है 8.5 इंच, और हम थोड़ा फोल्डिंग के लिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमें ये मेथड याद रखना है। देखिए, फोल्डिंग साइड हमारी तरफ होनी चाहिए, ओपनिंग साइड उस तरफ। यहाँ से देखिए ऊपर से 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और वहां से नीचे 2 इंच पर। यह आपको मेथड याद रखना है, 3 और 2 इंच का। ये स्केल की मदद से मैं बना रही हूँ। जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसे ही बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए आप ये स्केल यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।